शर्जीना जब मुस्तफ़ा को अपने बेबी के बारे में बताती है तो मुस्तफ़ा खुश होने के बजाय दुखी हो जाता है। मुस्तफ़ा साहब का कहना था कि हम तो ऑलरेडी पहले ही मर रहे थे भूख के मारे, अब इस बेबी के साथ क्या करेंगे। तो ये बात सुनकर फिर शर्जीना काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कि तुम ऐसा सोचते हो, हर चीज पैसा नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चीजें मैटर करती है। तो फिर मुस्तफ़ा साहब शर्जीना को कहते हैं कि प्यार से पेट नहीं भरता डार्लिंग, कमाना भी पड़ता है, पैसे होने जरूरी है लाइफ में। खैर ये बातें होने के बाद फिर जब सुबह होती है फिर मुस्तफ़ा जाने लगते हैं अपने जॉब पे, बेसिकली न्यू जॉब पे, क्योंकि पहले जो जॉब वो जोसेफ के साथ कर रहा था, एक ऑनलाइन कंपनी के साथ गेम डेवलपमेंट का काम जो मुस्तफ़ा कर रहा था, वो उन्होंने तो फिर मुस्तफ़ा को फायर कर दिया। फिर मुस्तफ़ा साहब ने अपने लिए एक आम सी नौकरी ढूंढी जिसकी तनख्वाह 35,000 थी। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो हो जाए। खैर फिर मुस्तफ़ा अपना वो जॉब कर रहा था और इतने में ही एक बंदे की कॉल आती है मुस्तफ़ा साहब को। मुस्तफ़ा साहब को वो कहने लगता है कि आपने जो गेम बनाया था हर्रिकेन, वाओ यार, मैंने जब वो गेम खेला आई वाज शॉक्ड, इतना बेहतरीन गेम आपने बनाया है, मैं गेम खेलते खेलते ही खो गया उस गेम में। तो वो मुस्तफ़ा को कहता है कि मैं एक न्यू कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपनी में मेरे साथ काम करो। तो मुस्तफ़ा साहब बोलते हैं कि यार क्या फालतू का बकवास कर रहे हो, मतलब वो सोचते हैं अपने माइंड में कि क्यों मेरे को कोई ऑफर करेगा, मैंने तो सेकंड ईयर के बाद पढ़ा भी नहीं और ये शायद ये फिर ये जोसेफ की तरह निकल जाए, ये भी मेरे साथ धोखा कर ले। तो वो इसी वजह से फिर वो मतलब उसके पास वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको। 2-3 दफा तो मुस्तफ़ा साहब कॉल काट देते उसका जब वो घर आता है। फिर उसके बाद वो बंदा फिर मुस्तफ़ा को कॉल करते हैं कि यार तुम मेरे साथ मिल लो। तो मुस्तफ़ा फिर आगे से कहता चलो यार तुम्हारा ये अरमान भी मैं पूरा कर लेता हूँ, कहाँ मिलने बुला लो, मैं तुमसे मिल लूंगा और उसके बाद फिर ये मामला सॉर्ट कर देंगे। तो मुस्तफ़ा साहब जब उस बंदे के साथ मिलता है उसको फिर अपनी फरमाइशें जो आगे रखता है। मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि मैं आपसे 2 लाख रुपए मंथली चार्ज करूंगा सैलरी और इसके बावजूद अपना जो गेम होगा उसमें 50-50 शेयर मेरा होगा। मुस्तफ़ा ऐसी डिमांड्स करता है उस बंदे से जो मुस्तफ़ा को लगता है कि ये कभी भी मेरे लिए पूरी नहीं करेगा ये डिमांड्स, ताकि ये मेरा जान छोड़ दे बेसिकली, इसलिए उसने इतनी हाई डिमांड की थी। लेकिन जब मुस्तफ़ा साहब घर पहुंचते शर्जीना को जब ये बातें बताते कि मैंने इनसे इतनी हाई डिमांड्स की थी कि वो एक पागल का बच्चा ही होगा जो मेरी ये डिमांड को पूरी करेगा। और इतने में ही कॉल आ जाती उसी बंदे की, वो बंदा उसको कहता है मुस्तफ़ा को कि भाई यार आपने मेरे अपनी फरमाइशें मेरे सामने रख कर आप तो चले ही गए, मेरा जवाब तो आपने सुना ही नहीं। तो मुस्तफ़ा साहब फिर वो बंदे को बोलते कि चलो अपना जवाब दे दे, मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं जैसी आपने डिमांड्स की मैं आपकी डिमांड्स पूरी करने के लिए तैयार हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर दे, मैं आपको एडवांस में सैलरी पे करता हूँ 2 लाख रुपए। तो मुस्तफ़ा साहब ये बातें सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि यार ये पागल का बच्चा तो नहीं है, मैंने इतनी हाई डिमांडिंग इससे इतनी हाई डिमांड्स की है, ये कैसे इस बात को मतलब ये पूरी करेगा मेरी इन डिमांड्स को। तो मुस्तफ़ा साहब को वहां पर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो चीन टपा के डम चल रहा है इस बंदे के दिमाग में। तो मुस्तफ़ा साहब अपना बैंक अकाउंट उस बंदे को सेंड करता है, वो बंदा 2 लाख रुपए सेंड भी कर लेता है मुस्तफ़ा को। फिर जाके मुस्तफ़ा को पता लगता है कि यार ये बंदा तो सीरियस है, ये कुछ न कुछ चला रहा है। और फिर वो बंदा मुस्तफ़ा को एक लोकेशन सेंड करता है, बोलते हैं कि तुम यहाँ पर चले जाओ, मुझे तुमसे मिलना है, मतलब हम दोनों आपस में मिल लेंगे और जो कॉन्टेक्ट में बनाऊंगा उसको तुम पढ़ लेना और आराम से उस पर साइन कर देना वहां पर, और मेरी जगह भी देख लेना तुम। खैर यहाँ पर ये मामला चल रहे थे, वहाँ पर आदिल साहब घोटाला करने की कोशिश कर रहे थे। तो रुबाब के अब्बा ने फिर आदिल साहब की कंपनी में एक एम्प्लॉय को आदिल साहब को एक्सपोज करने का काम दे दिया था कि तुमने इस बंदे को एक्सपोज करना है, तुमने इस बंदे की रियलिटी हमारे सामने लानी है, मतलब इसके खिलाफ सबूत तुम्हें जमा करने ताकि मैं ये रुबाब को दिखा सकूं कि तुम्हारा मियाँ तुम्हारे पीठ पीछे क्या हरकतें कर रहा है। तो जो कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है उसका नाम मैं भूल गया, वो कहते हैं कि ठीक है बॉस आपका काम हो जाएगा। तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो एक लड़की को हायर करते हैं आदिल साहब के लिए, आदिल साहब से सच उगलवाने के लिए, आदिल साहब के खिलाफ सबूत निकलवाने के लिए, क्योंकि आदिल साहब थोड़े से ठगी थे। तो उनका ये कोई ना लोएस्ट पॉइंट था आदिल साहब का, समझ रहे हो, मतलब कमजोर पॉइंट था। तो जो पॉइंट कमजोर हो इंसान का उसी पर अगर आप पाँव रखोगे तो भाई बंदा तो उछलेगा ना, समझ रहे हो बात को। तो बस वो लड़की फिर आदिल साहब की काफी ज्यादा केयर करने लगती है, काफी ज्यादा टाइम तक वो काम करते हैं कंपनी में देर रात तक। तो फिर आदिल साहब भी देखता है कि वाह यार लड़की तो बड़ी प्यारी और काम भी करती है और मेरा ख्याल भी बहुत रखती है। तो समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पर मामला थोड़े आदिल साहब के खिलाफ हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ये मामला चल रहे थे, वहाँ पर फिर जब मुस्तफ़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ लिया, मुस्तफ़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उस बंदे से पूछा कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे और तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों करना चाहते हो, ये सवालात उस बंदे से किए और यहाँ पर ह्यू हो जाता है एपिसोड खत्म। बीच की और बातें भी थी, जैसा शर्जीना के घर वालों ने शर्जीना के लिए खाना भेजा था। मुस्तफ़ा जब घर से मतलब ऑफिस से आया तो शर्जीना ने वो खाना सामने रखा, मटन वगैरह कुछ पड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा ने कहा कि ये किसने बनाया, मैंने तो गोश्त लाया था। तो शर्जीना कहती है कि ये मेरे घर वालों ने भेजा है मेरे लिए, मेरे अम्मी ने बड़े प्यार से बनाया। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि तुम ही इसको खा लो।
वो मुझे जलील करने के लिए तुम्हारे लिए खाना भेजा है उन्होंने, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सामान उन्होंने भेजा है। और मुस्तफ़ा का अब्बा भी काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि मुस्तफ़ा ने घर छोड़ कर वो काफी ज्यादा तनहा तनहा महसूस कर रहे थे मुस्तफ़ा का अब्बा। खैर यही सब मामला थे जो आज के एपिसोड में हुए थे। बाकी के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।